नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज में आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। बच्चों के मामूली विवाद में तुर्की के तारसन गांव में खूनी झड़प, ग्रामीणों ने किया पुलिस पर रोड़ेबाजी, हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। होली का जश्न हुआ मातम में तब्दील, गंडक नदी में नहाने गए 2 बच्चों की हुई मौत, शव की तलाश जारी। और दिगरा में गिट्टी कारोबारी के घर में भीषण चोरी, कैश ज्वेलरी समेत चोरों ने 12 लाख की संपत्ति पर किया हाथ साफ। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में बच्चों के विवाद का मामला खूनी झड़प में बदल गया। एक ही समुदाय के 2 पक्ष उग्र हो गए और एक पक्ष के सैकड़ों लोगों ने दूसरे पक्ष के घरों पर हमला कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि एसएसपी जयंतकांत को खुद सैकड़ों पुलिस बल के साथ मोर्चा संभालना पड़ा। उग्र भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी करके कर्जा थानेदार मणिभूषण समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मी को घायल कर दिया और 3 पदाधिकारियों की गाड़ियों का शीशा तोड़ दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उग्र लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और 1 दर्जन से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना कुडनी प्रखंड की तुर्की तारसन गांव की है। इलाके में व्याप्त तनाव को देखते हुए मजिस्ट्रेट के साथ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक होली की शाम को 2 लड़के आपस में झगड़ रहे थे। ग्रामीण मदन चौधरी ने दोनों लोगों को डांटा तो उनमें से एक शंकर महतो का बेटा मदन चौधरी से उलझ गया। मदन चौधरी ने उसकी पिटाई कर दी। उसके बाद शंकर महतो और उसके समर्थकों ने भारी संख्या में आकर मदन चौधरी के घर पर हमला कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को तितर-बितर कर दिया। मंगलवार की दिन में शंकर महतो के समर्थन में दूसरे गांवों से उपद्रवी तत्व उतर गए। उपद्रवी तत्वों के सैकड़ों की संख्या में भीड़ जुटाई और मदन चौधरी के साथ एक वर्ग के घरों पर हमला करने लगे। गांव में मौजूद पुलिस उनके सामने फिसड्डी साबित हुई। सूचना पर और पुलिस बल को तारसन भेजा गया और तो उपद्रवी और उग्र हो गए। उपद्रवी ने पुलिस टीम पर पत्थरबाजी शुरू कर दिया। एसएसपी जयंतकांत, सिटी एसपी राजेश कुमार भारी संख्या में पुलिस बल लेकर गांव पहुंचे। उसके बाद पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। पुलिस को भारी पड़ता देख उपद्रवी भागने लगे। इस बीच पुलिस ने जो भी सामने आई उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने अपनी कार्रवाई में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि तनाव अभी बरकरार है, इसलिए गांव में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। उपद्रवियों पर पुलिस बड़ी निगरानी रख रही है। मौके से हालात का जायजा लिया है हमारे सहयोगी आमिर ने। कुरहनी के तारसन गांव में हम मौजूद हैं, जहां बीती रात से लेकर आज सुबह तक एक ही समुदाय के 2 गुटों में ज़बरदस्त तरीके से हिंसक झड़प हुई है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे तमाम जिला पुलिस के आला अधिकारी यहां पे मौजूद हैं। जिला एसएसपी जयंतकांत, डीएसपी, सिटी एसपी सहित तमाम पुलिस पदाधिकारी मौजूद हैं यहाँ पर गाँव में कैंप किए हुए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने के बाद में हालात को नियंत्रण किया गया है। कई पुलिसकर्मी चोटिल बताए जा रहे हैं, कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। इसी गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं और तस्वीरें आपके सामने हैं। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद को लेकर 2 गुटों में झड़प हुई है और इस झड़प में जमकर रोड़ेबाजी की गई है और रोड़ेबाजी में कई ग्रामीण भी घायल बताए जा रहे हैं। लगभग 1 दर्जन लोगों को डिटेन किया गया। आप तस्वीरों में देखिए पुलिस की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ये एसडीएम का गाड़ी है जिसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया। आप तस्वीरों में देखते ग्रामीण के द्वारा पुलिस पर भी रोड़ेबाजी की गई है। कई पुलिसकर्मी चोटिल है। एसएसपी से हम बात करने की कोशिश करते हैं। एसएसपी जयंतकांत खुद लगातार इस गांव में कैंप किए हुए, उन्हीं से हम बात करते हैं। सर, जो अभी तक घटना सर क्या प्रथम दृष्टया मालूम चल पाया? हम लोगों ने बताया कि 2 पक्षों के बीच में
आपसी किसी बात को लेकर के विवाद हुआ। विवाद के बाद में दोनों पक्षों के लोग एक साथ जो एकजुट हो गए, कुछ लोग जिन्होंने आपस में मारपीट किया। एक व्यक्ति को चोट भी आई है इसमें। बाद में पुलिस फोर्स पहुंची है और पुलिस फोर्स ने पहुंच करके वहां पर स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है। लगभग 1 दर्जन से अधिक व्यक्ति लोगों को अरेस्ट किया गया। कई पुलिसकर्मी घायल भी सर बताया जा रहा है। अभी तक के जो इन्फॉर्मेशन मिली है, 3 या 4 पुलिस वालों को पथराव की वजह से चोट आई है। किसी को गंभीर चोट नहीं है, उन लोगों का इलाज किया जा रहा है। घटना का क्या मुख्य कारण पता चल पाया है? आपसी विवाद है, गांव का ही आपसी विवाद है और बाकी जो है उसी वजह से ये स्थिति ऐसी हुई थी। अब पुलिस को फायरिंग वगैरह भी करने की नौबत आई है? नहीं, अभी तक इस तरीके का कोई स्थिति नहीं है। पथराव हो रहा था, पुलिस फोर्स पहुंची है, बाद में उन्होंने थोड़ा हल्का बल प्रयोग किया है, अरेस्टिंग की गई है। अभी स्थिति शांतिपूर्ण है। फिलहाल तनाव को देखते हुए फोर्स कैंप करेगी गाँव में? फोर्स यहाँ कैंप करेगी और अभी यहाँ पे फोर्स भी रहेगी और कई थानों की पुलिस फोर्स यहाँ कैंप कर रही है। हम लोग को उम्मीद है कि स्थिति में सुधार हो जाएगा। एसएसपी को आप सुन रहे थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल जो गांव में है वो कैंप कर रही है, मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है और लगभग दर्जनों लोगों को डिटेन किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। कुरहनी से कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। ब्रह्मपुरा के 2 परिवारों का होली का जश्न मातम में तब्दील हो गया। इस परिवार का होली शायद यादगार होली बन गया है। सोमवार की दोपहर ब्रह्मपुरा बड़ई टोला का 3 युवक नहाने के लिए सिकंदरपुर के सीढ़ी घाट पहुंचा। नहाने के क्रम में तीनों युवक डूबने लगा। एक को किसी तरह स्थानीय लोगों ने निकाल लिया, लेकिन 2 युवक काल के गाल में समा गया। दोनों मृतकों की पहचान ब्रह्मपुरा बढ़ई टोला के राजेश शर्मा का 15 वर्षीय पुत्र उज्जवल कुमार और ब्रजकिशोर मिश्रा का 16 वर्षीय पुत्र सनी कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद घर ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले में कोहराम मचा हुआ है। सोमवार की दोपहर से लेकर मंगलवार की शाम खबर लिखने तक गंडक नदी से 100 को बरामद नहीं किया जा सका। हालांकि एसडीआरएफ की 2 टीम लगातार 100 की खोज में लगी हुई है। एगो लड़का था निहायत, ठीक है, 2 था, बोले 2 हुआ था, एगो यहाँ था, तो ओकरा एगो निकाला है वो, ठीक है। हम गए थे बचाने, था वो हमारा हाथ घिस रहा था वो कूदा है तो ओकरो हाथ पकड़ लिया कस के हाथ पकड़ के नीचे डूब गया। नीचे डूब के काम आने बुलबुला पारे लगा। ओकर बाद 3 गो। अच्छा। एगो के निकाल दिया, 2 गो डूब गया। एगो सब स्थानीय लोग यहाँ का निकाल दिया है। हाँ, 2 गो डूब गया। एगो अम्बू पकड़े जाएंगे तो हम लोग भी घींच लाते थे, हम छोड़ दिए। तुमको ही खींच रहा था? हाँ। तुम लोग चिल्लाए नहीं यहाँ पर? नहीं तो एगो के बचाया तो उनने से चिल्लाए तो कोई नहीं सुना। तो एगो आया तो वो बोला कि चढ़ गए ओकरा कहाँ जब धूले मट्टी पकड़ लिया था पूरा। वो सब निकलता है हमेशा क्रिकेट खेलने के लिए। अच्छा, फिर नाश्ता उस्ता किया, साइकिल से निकला, फिर चला या लगा दिया साइकिल और निकला सब इकट्ठे। विशेष उस पर ध्यान नहीं दिए। यहाँ कैसे पता चला कि डूब गया है? यहाँ से खबर गया है, भतीजा जो गया है वही बताया है, किसी से फोन करवाया है। यही के आदमी फोन किए थे भैया के मोबाइल पर। कौन क्लास में पढ़ता था? मैट्रिक का परीक्षा दिया है। हमारा बच्चा तो बाहर में खेल रहा था बच्चे लोग के साथ में। उसका तो हम लोग घर में थे, खाना पकवान वगैरह बना रहे थे। क्या सोचा? क्या जानकारी मिली? मालूम हुई कि वो लोग होली खेल रहा है बाहर में बच्चे लोग के साथ। तो उसका तो हम लोग घर में थे, जब घर में पकवान वगैरह बना रहे थे तो उसी 1 घंटा के बाद मालूम होता है कि वो लोग आपका बच्चा है और एक पंडित जी का बच्चा, दोनों को नहाने 3 लड़का के साथ गया था नहाने, उसी में डूब गया। बड़ी घर से कुछ बोला था? घर से कुछ नहीं बोला था। घर से कुछ नहीं बोला ना, हम लोग समझे कि बच्चे लोग बाहर खेल रहे हैं। किसके साथ आया था नहाने? पंडित जी का लड़का था। मतलब 2 लड़का स्नान करने आया था, पानी में डूब गया। कहाँ का है दोनों? ब्रह्मपुरा का। क्या प्रथम दृष्टि पता चला था और साथ में कौन आया था? अभी क्लियर नहीं हुआ, जांच हो रहा है। खोजबीन करा रहे हैं एनडीआरएफ से। एनडीआरएफ कितनी टीम लगी है? 2 टीम लगी। मुजफ्फरपुर में एक 26 वर्षीय युवक सुजीत राय उर्फ अशोक राय की संदेहास्पद मौत हो गई है। मृतक के पिता ने शराब पीने से सुजीत की मौत का दावा किया है। घटना सकरा थाना इलाके के ईटहां रसूलपुर की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है।
इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर सकरा पुलिस पूछताछ कर रही है। मृतक सुजीत के पिता रामनाथ राय ने बताया कि होलिका के दिन ग्रामीण धर्मेंद्र उसे बहाना बनाकर अपने ससुराल चकभीगी ले गया और अपने साला मिथिलेश के साथ मिलकर शराब पिलाई। रात को सुजीत ने अपने पिता को बताया कि कल घर लौटेगा। होली के दिन जब सुजीत घर लौटा तो उसे वोमिटिंग हो रही थी और ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। परिजन ने उसे अस्पताल ले गया। कई निजी नर्सिंग होम ने उसे भर्ती नहीं लिया। अंत में जुरन छपरा स्थित एक निजी नर्सिंग होम में उसे भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। काकी गाड़ी लेकर चलो, मेरा सास मर रही है। बहुत हर्ट करने के बाद मेरा बेटा उसके साथ गया, ले गया चकभीगी ससुराल में। उसका साला है मिथिलेश और धर्मेंद्र। ये धर्मेंद्र उसका साला मिथिलेश, तीनों हमारा बेटा को मिलकर दारू पिलाया, पिया। रात में 9 बजे हम फ़ोन किए तो कहा कि नहीं आएंगे, दारू पिया दिया, सब ऐसे हमको आने का भी अच्छी नहीं है। सवेरे 6 बजे आया तो उतरने के बाद वो कर रहा था ऐसे। उसके बाद वो 12 बजते उसको कहा कि पापा हमको आँख सूझबे नहीं करता है। इसके बाद उसको हम ले गए यहाँ से बेल आँख दिखाने के लिए, वो डॉक्टर उसका नहीं लिया भर्ती। उसके बाद गए कच्ची पक्की नंगसुर बाबू को, तो वो भी भर्ती नहीं लिया इसे। उसके बाद गए प्रशांत में तो भर्ती लिया। जब ही जो ही मशीन पर चढ़ाया तो कहा कि इसको दारू में जहर दे दिया है। सोमवार की शाम सिकंदरपुर मन किनारे स्थित पेड़ में लटका एक वृद्ध का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची नगर पुलिस ने छानबीन कर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। पुलिस इसे खुदकुशी मान रही है। हालांकि मंगलवार की देर रात तक मृतक व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी है। हम लोग तो यहाँ पर बैठे हुए थे सर, तो मालूम चला कि वहाँ पर पुल के पास एक पेड़ है, एक आदमी लटका हुआ था, पेड़ में फांसी लगाया हुआ था। और कौन लगाया है वो हम लोग को मालूम नहीं चला। और वो बंदा रिक्शा चलाता था और वो फांसी लगाकर पेड़ में लटका हुआ था। तो क्या बजे देखे आप लोग? हम लोग बस 10-15 मिनट पहले की बात है सर। थाना को सूचना दिए थे? जी, थाना को सूचना दिए। डब्लू भाई को हम लोग फ़ोन किए, डब्लू भाई थाना को सूचना दिए और उसके बाद ओम प्रकाश जी अपने पहुंचे। उसके बाद गाड़ी में लाद के उनको मेडिकल ले गया। पहचान हुई क्या? पहचान तो नहीं हुई है, नाम नहीं पता चला। कितना उम्र रहा होगा मृतक? उनका उम्र 40 बरस होगा। कैसे लगाया फसरी तो उनका लगा हुआ था, मतलब पेड़ था उसके, उसी में उनका मुंह सटा हुआ था। कौन जगह है? सिकंदरपुर पुल। गाछ में जो है वृद्ध व्यक्ति जो है फांसी लगा के मर गया है, यही जानकारी हुई है जी। पहचान हुई है? पहचान किया जा रहा है। अभी सीनियर साहब जो है, हमारे इंस्पेक्टर साहब जो है सर उसमें लगे हुए हैं। पीओ क्या था, गए थे तो क्या देखे वहाँ पर? गाछ में टंगा हुआ, रसरी के साथ टंगा हुआ। क्या उम्र होगी व्यक्ति की? लगभग वही 55-60 के लगभग, 60-65 के लगभग। आगे की कार्रवाई आगे सर लेके गए हुए हैं पोस्टमार्टम। जी सर। होली की रात में बेखौफ चोरों ने जमकर तांडव मचाया है। पहले तो चोरों के द्वारा बंद घरों को निशाना बनाया जाता था, लेकिन अब गृह स्वामी की मौजूदगी में भी चोरी की घटना को अंजाम दे दिया जा रहा है। सोमवार की रात दिघरा रामपुर शाह मोहल्ले में गिट्टी कारोबारी राजीव कुमार चौधरी के घर के पीछे खिड़की उखाड़कर चोरों ने घर के अलमारी में रखे 2,57,000 कैश, 200 ग्राम सोना, आधा केजी चांदी समेत लगभग 12 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने पड़ोस के 2 युवकों पर शक जाहिर करते हुए हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। वहीं गृह स्वामी राजीव कुमार ने अज्ञात चोरों के खिलाफ सदर थाने में मामला दर्ज करवाया है। हम लोग रात में सोए हुए थे, 12 बजे तक हम लोग जगे हुए थे। होली का दिन था, लोग आया जा रहा था, तो हम लोग 12 बजे तक उस घर में जाके इस घर में सोए हुए थे और इधर खाली था रूम। फिर हम लोग सुबह उठे हैं, करीब 7 बजे में ताला खोले हैं, ताला मरा हुआ था रूम में, ताला खोले हैं। और जब ताला खोले हैं उसका घर खोलते तो नहीं खुला, घर भीतर से लॉक था, भीतर से। तब एक भतीजा गया है तो उधर से जाके घुसा है और घुस के तब जाके रूम खोला है। तब तक टोटल चीज़ गया था। उस रूम में कोई नहीं था? कोई नहीं था। क्या क्या ले गया? 200 ग्राम सोना ले गया, 1,57,000 रुपया ले गया। और चांदी 32 में सोना का सिक्का है। कितना नुकसान है टोटल? टोटल माने 12-13 लाख रुपया का। पुलिस आई थी?
पुलिस सुबह आई थी। कैसे शक हुआ दोनों लड़का पे आप लोग? हैं? कैसे शक? वो फ़ोन किया हुआ है यहाँ से, जैसे जैसे चोर पकड़ाए है चावा, तो हम लोग गए यहाँ से। जिसका दोनों कहता है हम नहीं जानते तो हम नहीं जानते हैं। सर गहना ले गया है, मेरा जितना था गहना टोटल गहना ले गया है। पैसा रखे हुए थे, पैसा सेकेंड हैंड पायल 1 किलो की लपेट में मेरा चांदी का पायल था, नया भी था, वो भी ले गया है। और बाकी कपड़ा लत्ता कुछ नहीं, जो था वही सब ले गया है। पता तो नहीं चला, कोई आहत नहीं मिला? नहीं सर, कोई नहीं। चांदी का सिक्का था 32 को 35 को, वो भी ले गया है। सवेरे कितने बजे पता चला? सर हम लोग उठे हैं तो मतलब बगल के एगो आदमी आए हुए थे, तो रात में कुछ मतलब हल्ला उल्ला हुआ तो वही बोल रहे थे, तो इसी जगह हम लोग बात कर रहे थे, तो एक आदमी का मोबाइल छूट गया था, तो रिंग किए, तब बोले कि जाके दे आते हैं। तो बोला कि गाड़ी का चाबी, हम कि उसी रूम में जाके खोल के ले आओ। तो गया खोलने, तो ताला खुला था, अंदर से तो लॉक था, तो खुला नहीं। हम लोग देखे कि भाई कस के तो बंदो नहीं हम गेट किए, वो छिटकिली कैसे गिर गया, तो ठेले हैं तो नहीं मतलब खुलवे नहीं कर रहा था। उसके बाद गए एगो जाओ था, उसी को कहे हैं कि जाके पीछे से देखो, तो गया है तो वो पर्स मेरा था बाहर भीगा हुआ गिरिल, तब कहता माँ के माँ सब चीज़ ले गए। सूचना है कि दिगरा गांव में बीती रात को एक घर में, क्या है गृहस्वामी का नाम? राजीव कुमार जी गृहस्वामी हैं। उनके घर में पीछे का खिड़की तोड़ करके और उसी रूम में वो चोरी हुआ है जिस रूम में व्यक्ति नहीं थे, बाहर से ताला बंद था। सस्पेक्ट के आधार पे 2 व्यक्तियों को गांव वालों द्वारा पुलिस को सुपुर्द किया गया है। अब पुलिस इनसे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई करेगी। क्षति का क्या अनुमान बताया गया? क्षति का अनुमान गृहस्वामी द्वारा बताया गया कि समथिंग 2.5 लाख के लगभग कैश था और 200 ग्राम की ज्वेलरी थी। 8-10 लाख के करीब? हाँ समथिंग। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कार्रवाई अभी तो जो संदिग्ध है उससे हम लोग पूछताछ करेंगे और उसके बाद आगे उसके आधार पर जो कुछ निकलेगा सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। इधर संत जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नर्सरी से लेकर 9वीं क्लास तक के बच्चों का फाइनल रिजल्ट 31 तारीख यानी बुधवार को 10:30 में घोषित करेगी। इस बात की जानकारी देते हुए संत जोसेफ स्कूल के प्रिंसिपल सुबोध कुमार ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कोविड के जद्दोजहद के बावजूद हमारे अभिभावक, बच्चे और शिक्षकगण मिल करके इस सेशन को समाप्ति तक लाए हैं और बड़ी ही व्यवस्थित ढंग से वार्षिक परीक्षा आयोजित की गई 2020-21 का, और इसके लिए हम सभी को अपने तरफ से धन्यवाद देते हैं, विशेष रूप से बच्चे, अभिभावक और अपने शिक्षक को। अब इस परीक्षा का परिणाम कल यानी 31 मार्च बुधवार को 10:30 बजे हर एक ब्रांच में अलग अलग अनाउंस किया जाएगा। गार्जियन और अभिभावक एवं बच्चों से आग्रह है कि वो ससमय आए, अपना रिजल्ट ले। हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे इस परीक्षा में अच्छा करेंगे और हंसी खुशी प्रसन्नता के साथ अगले कक्षा में प्रवेश करेंगे। इसके साथ कल रिजल्ट के साथ ही हम बुक लिस्ट दे रहे हैं। बच्चे, अभिभावक कॉपी, किताब और स्कूल की तैयारी करें ताकि 9 अप्रैल से जब हमारा क्लास स्टार्ट होगा तो उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो और वे ससमय स्कूल आए, अध्यापन में अपना मन लगाएं और हमारे शिक्षक का सहयोग लें, अपने जीवन में अग्रसर हों। रिजल्ट हर साल होता है लेकिन इस बार का रिजल्ट कुछ विशेष है क्योंकि सबों ने कष्ट झेला है, तो इस कष्ट को जब कल परिणाम प्रकाशित होगा तो मैं समझता हूँ कि अपने परिणाम को देखकर बच्चे खुश होंगे, अभिभावक भी संतुष्ट होंगे और जो कमी रह गई है इस साल के पढ़ाई में, हमारा प्रयास रहेगा कि जब 9 अप्रैल से हमारा नया सेशन स्टार्ट होगा तो इस कमी को हम अभिभावक के संग मिल करके निश्चित रूप से पूरा करने का प्रयास करेंगे। क्राइम कंट्रोल के उद्देश्य से शहर में जबरदस्त तरीके से वाहन जांच की जा रही है। खासकर संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष नजर रखा जा रहा है। हेलमेट नहीं लगाने वालों की चालान भी कट रही है। मंगलवार को सदर पुलिस ने भिखनपुरा में वाहन जांच लगाया। वाहन जांच के दौरान अपाची बाइक छोड़कर 3 व्यक्ति मौके से फरार हो गया। पुलिस ने अपराधी का बाइक होने का शक जाहिर किया है। फिलहाल पुलिस गाड़ी मालिक का पता लगाने में जुट गई है। अभी हम लोग गश्ती में हैं, तो गश्ती क्रम में जो भी ये सक्रिय लोग हैं, संदिग्ध लोग हैं, उसका हम लोग गाड़ी रोक के बारे में चेक करते हैं। 1 लड़का 2 लड़का था, इस गाड़ी अपाची गाड़ी पकड़े हैं
इस पर कि संदेह हुआ हम लोगों को, उसका पीछा की गाड़ी पकड़े लेकिन वो लगा भाग गया। अब लोग सत्यापन कर रहे हैं कि गाड़ी का मालिक कौन है, तो उसका जो विधिवत हो कार्रवाई किया जाएगा। और विधि व्यवस्था के नियंत्रण में, अपराध नियंत्रण हम लोग तो विधि व्यवस्था नियंत्रण के लिए कर रहे हैं कि हर चौक चौराहे पर वाहन चेकिंग कर रहे हैं, और जो भी अगर उसको पकड़ाएगा उसको हम लोग कार्रवाई करेंगे। आगे भी जारी रहेगा? हाँ जारी रहेंगे। अभी फिर हम लोग निकल रहे हैं, फिर दूसरे पॉइंट पर चेकिंग करेंगे। अभी देश भर में कोरोना वायरस की दूसरे लहर के बीच लोगों ने होली का जश्न मनाया। सुबह से ही लोगों में होली को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मुजफ्फरपुर में लोगों ने रंग और गुलाल से जमकर होली खेली, एक दूसरे को गुलाल और अबीर लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। होली का त्योहार लोगों के दिलों में खुशी और फिजाओं में रंग भर देता है। होली के दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियां मनाते हैं और होली की शुभकामनाएं देते हैं। कोरोना संक्रमण के कारण होली के त्योहारों को लोग इस बार सावधानी के साथ मना रहे हैं। सरकार की तरफ से भी इस त्योहार को मनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नागरिक मोर्चा ने शहर के नारकीय स्थिति और नगर निगम को भंग करने समेत कई अन्य मांगों को लेकर 1 अप्रैल को कमिश्नर के समक्ष सत्याग्रह करेगी। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने बताया कि शहर में जब तक शहर की व्यवस्था में सुधार नहीं आती, आंदोलन जारी रहेगा। आज चक्कर परिसर स्थित उनके आवास पर जाकर मैंने एक स्मारक पत्र दिया है कि 1 अप्रैल को आपके कार्यालय पर नगर निगम के खिलाफ नागरिक मोर्चा सत्याग्रह करेगी। नगर की हालत बिल्कुल ही नारकीय है, विकास के नाम पर लूट मचा हुआ है, सफाई की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। कोरोना महामारी हो या पर्व त्यौहार हो, कभी भी नगर निगम किसी भी प्रकार का दवा का छिड़काव कहीं नहीं करता। साल में 1 बार दवा के नाम पर चूना छींट देता है कहीं कहीं, और मच्छर उन्मूलन के नाम पर 1 बाल्टी पानी में 100 ग्राम किरासन तेल डालकर जनता को मूर्ख बनाती है। बेतहाशा से मच्छरों के प्रकोप के कारण अनेकों प्रकार की बीमारियां शहर में फैल रही है। कोरोना से सारा देश त्रस्त है, लेकिन मुजफ्फरपुर मस्त है। यहाँ का प्रशासन कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है। बीमारी को रोकथाम के लिए कोई प्रयास या कोई उपाय नहीं। आज की खबरों में इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी डे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।